गुरबानी कहती है जे सकता सकते नु मारे ता मन रोज ना होए। अगर एक स्ट्रॉन्ग केपेबल पावरफुल आदमी अगर अपने बराबर स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ता है या उसे मारता है ना, तो उसका इतना दुख नहीं होता जितना एक स्ट्रॉन्ग आदमी अगर एक मासूम बेबस या लाचार आदमी पे जब जुल्म करता है ना। तो मुझे लगता है गुरबानी क्या कोई भी रिलीजन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दिलजीत दोसांझ जी ने बहुत कोशिश करी कि मूवी रिलीज कराई अपनी सतलुज। 2 साल लग गए उनको ये रिलीज करवाने के लिए। पहले उसका नाम रखा घल्लू घारा, फिर चेंज किया पंजाब 95। अल्टीमेटली वो सतलुज के नाम से रिलीज हुई। सिनेमास तक तो तब भी नहीं पहुंच पाई। हाँ, ओटीटी पे आई लेकिन 2 दिन के लिए। द मूवी वॉज रियली हेवी, पेनफुल। दो आई एम ऑल्सो नॉट अ पर्सन जो इतनी हैवी मूवीज देख पाता है, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी भी लाइफ या किसी की भी लाइफ में बहुत ऑलरेडी बहुत पेन या कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इतनी हैवी मूवीज मूवीज इज फॉर एंटरटेनमेंट और लाइट होनी चाहिए। बट 10 मिनट ये मूवी स्टार्ट करते ही ऐसे लगा कि नहीं, मतलब इफ आई एम नॉट वॉचिंग दिस तो आई एम इग्नोरिंग द पेन ऑफ अदर्स। मतलब इतना स्ट्रगल, इतना दर्द जो लोगों ने सहा, वो हम अपने में ही रहते हैं और दूसरे का इग्नोर कर देते हैं। 2 दिन ओटीटी पे रिलीज होने के बाद इस मूवी को फिर से बैन कर दिया, ये कह के कि इट हैज अ सेंसिटिव पॉलिटिकल नेचर। सेंसिटिव सेंसिटिव तो होगा ही ना, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट जेनोसाइड। 84 के रॉइट्स की बात कर लो या कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड की बात कर लो, तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। उस टाइम जो पॉलिटिशियंस वहां बैठे होते हैं और जिनकी आंखों के आगे ये हो रहा होता है, वो तब कहाँ होते हैं? तब ये सेंसिटिव इशू उस टाइम उनको दिखाई नहीं देता। जसवंत सिंह खालरा जी जिन पे ये मूवी बेस्ड है, आई बीइंग अ पंजाबी, मैंने तो उनका आज तक नाम तक कभी नहीं सुना था। एक आम आदमी तक वो स्टोरी पहुंच रही थी कि उन्होंने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करा, हमको अवेयर किया, तो हमने उनकी मूवी आने तक नहीं दी, आम आदमी तक हम पहुंचने तक नहीं दे रहे। एक आम आदमी जिसने अपनी जॉब खत्म कर दी, अपनी लग्जूरियस लाइफ खत्म कर दी, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। सोचा तो सिर्फ आम आदमी के बारे में। अगर ये इस पे पिक्चर बेस करके हमें बता रहे थे तो कितना बड़ा क्राइम है, पॉलिटिकल इशू बन गया। कितना बड़ा पॉलिटिकल इशू है ये। जेनोसाइड तो हुआ ही था, सच सबके सामने आके रहता है। हाँ, टाइम जरूर लग जाता है लेकिन सच सबके सामने आ जाता है। जसवंत सिंह खालरा जी का कैरेक्टर जो दिलजीत दोसांझ जी ने प्ले करा, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उनकी एक्टिंग नहीं कर रहे, एक्टिंग एक छोटा वर्ड है, वो ऐसे लग रहा है कि वो ही इज इन दैट कैरेक्टर एंड ही वांट्स एटलीस्ट तुम उन लोगों का सेक्रीफाइस देखो तो सही, जानो तो सही कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी आम आदमी को न्याय दिलवाने के लिए। हनी तिहान जी का डायरेक्शन, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उस फेज में हो, उस टाइम में उस दर्द को, उन लोगों को समझ पाओगे, उनका दर्द महसूस कर पाओगे, मतलब आप उस फेज में ही चले जाते हो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप मूवी देख रहे हो, आप उस दर्द में हो। पेन है। आज 2 दिन हो गए मुझे वो मूवी देखे, वो इतनी हैवी मूवी है। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं। और अब जब उस पे एक मूवी बनाने की सालों साल बाद कोशिश करी जाती है एटलीस्ट अवेयर करने की लोगों की, तो उसको भी दबा दिया जाता है कि नहीं। और एक तो ये दिलजीत दोसांझ जी, आपसे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ये ना अच्छा नहीं करा करो, कोई फायदा नहीं है। हम आपको तो इंडियन तक नहीं समझते हैं। अब तो हम आपको समझते ही नहीं कि आप हमारे जैसे हो। हम तो ये समझते हैं आप बाहर में बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हो, आप तो हमारे अगेंस्ट हो। हाँ, लेकिन अगर हमें जब जरूरत पड़ जाएगी ना आपकी, पैसे की, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी तरह की, तब हम आपके पास आ जाएंगे, तब समझेंगे आपको कि आप इंडियन हो, वरना हम भूल जाते हैं।
हम भूल जाते हैं कि आप अभी भी अपनी जड़ों से ही जुड़े हुए हो, ये हम भूल जाते हैं।